बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीज बहन भाइयों, क्या हाल है आपके? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के फजल के साथ ठीक होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी ईद कुर्बान पर कुर्बानी किस शख्स पर वाजिब है। इसके बारे में मैं आपको तफसील से बयान करती हूँ। तो मेरे अजीज बहन भाइयों, कुर्बानी के हिसाब से 5 चीज़ें देखी जाएंगी। ये 5 चीज़ किस वक्त देखी जाएंगी? ये चीज़ें 10 जुल्हज से लेकर 11-12 गुरूब आफ्ताब तक देखी जाएंगी। यानी 10, 11 और 12 इन 3 दिनों में अगर कोई साहिब लसाब हो तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। साहिब लसाब क्या है? सोना हो किसी के पास, या चांदी हो किसी के पास, या माले तिजारत हो। तिजारती माल से मुराद है वो चीज़ जो बेचने की नीयत से खरीदी गई हो। प्रॉपर्टी हो जो बेचने के लिए खरीदी हो, या दुकानदार का जो माल है वो सेल करने के लिए ख़रीदा गया हो। कोई कपड़ा आपने ख़रीदा हुआ है, वो बेचने की नीयत से ख़रीदा हुआ है, तो ये सब तिजारती माल कहलाता है। चौथी चीज़ है नकद रकम, कैश, जो भी आपके पास है। 5वीं चीज़ है ज़रूरत से ज़्यादा सामान। इससे मुराद ये है कि बकरा ईद तक अगर उसके पास ये निसाब मौजूद है तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। ऐसा शख्स साहिब निसाब कहलाएगा। ये जो मैंने 5, 3, 4 जो चीज़ें बताई हैं, इनमें सबसे पहले कर्जा माइनस किया जाएगा। अगर कर्जा माइनस करने के बाद 52.5 तोले चांदी के बराबर अमाउंट बन रही हो तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। ये बयान करने का मतलब ये है कि जो साहिब हैसियत हो उन पर कुर्बानी वाजिब है। जिनकी ज़कात निकलती हो, जिनके पास वाफर मिक़दार में माल हो और जिनके पास वाफर मिक़दार में कैश हो, पर कुर्बानी वाजिब है। और किन पर कुर्बानी नहीं वाजिब? उन पर कुर्बानी वाजिब नहीं है जो जिनमें इतनी हैसियत नहीं है, जो ये इतने उनके पास पैसे नहीं है कि वो कुर्बानी को अदा कर सके। लेकिन अल्लाह ताला दिलों के भेद जानता है। अगर वो भी कुर्बानी जितना सवाब देना चाहते हैं तो इस हज के महीने में 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक तकबीरात का ज़्यादा एहतमाम करें। मेरे अजीज़ बहन भाइयों, जो शख्स तक़वे के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए अपने जानवर कुर्बान करता है तो एक हदीस मुबारक में आता है कि जानवर के खून के कतरे गिरने से पहले उसकी कुर्बानी कबूल कर ली जाती है और उसको इतना अजर मिलता है जितने उसके जिस्म पे बाल होते हैं, उसके बदले में उसको नेकियां मिल जाती हैं। सुभान अल्लाह। मेरे अजीज़ बहन भाइयों, जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मुयस्सर हो सके। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।